अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के रसूल, एक नबी जिनको हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, उनको लेकर एक चींटी का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस देखने का मौका मिले। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिकाने रसूल आए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्लाह ने अपने नबियों को बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और अल्लाह ने इस सरज़मी के ऊपर 1,24,000 कमोबेश पैगम्बरों को यानी नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा ताकि वो इंसानियत की रहनुमाई कर सके और लोगों को हक़ के रास्ते पे ला सके। दोस्तों, ऐसे में कई सारे ऐसे नबी आए जिन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन बावजूद इसके चंद ही लोग मुसलमान हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा था, बड़ी ताकतों से नवाजा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने नबियों को मोजज़ात से नवाजता था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतों से, बड़े बड़े मोजज़ात से नवाजा था। आपके पास एक अंगूठी भी थी जिसमें बड़ी ताकत थी, जिसमें इसमें आज़म लिखा हुआ था और उसकी बदौलत आप कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी हुक्म दे सकते थे और कुछ भी करवा सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ने आपको इस सरजमी के ऊपर बादशाही भी अता की, जो इससे पहले ना किसी को दी गई थी और ना ही आपके बाद किसी और को दी जाएगी, क्योंकि ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा, ना आज से पहले किसी को वो हुकूमत दी गई हो और ना ही मेरे बाद दी जाए। और साथ ही साथ अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपकी हुकूमत हवा के ऊपर थी, समंदर के ऊपर थी, आपकी हुकूमत जो थी वो जानवरों के ऊपर थी, आपकी जो हुकूमत थी वो जन्नातों के ऊपर थी, आपकी हुकूमत इंसानों के ऊपर भी थी, यानी हर किसी के ऊपर आपकी हुकूमत थी। ऐसे में आप जिसको भी हुक्म देते फ़ौरन ही वह आपके हुक्म को बजा लेता। यहाँ तक कि जन्नातों की भी ये हिम्मत नहीं होती कि वह आपके सामने किसी भी तरीके से गुस्ताखी करते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आप चाहें तो इनको सज़ा दे दें, अगर ये कोई गुस्ताखी करते हैं, अगर आप सज़ा देते हैं तो इसका आपसे कोई सवाल न किया जाएगा। सोचिए दोस्तों कि अल्लाह के रसूल को इस चीज़ की इजाज़त मिल गई कि वो जो चाहें जन्नतों के साथ कर सकते हैं, इसके लिए उनको कोई सवाल जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये शान है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, साथ ही साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम मखलूकों की ज़बान समझने वाला बनाया था, यानी आप जानवरों की ज़बान भी समझते थे, आप परिंदों की बोली भी समझते थे, इसी तरीके से जन्नातों के ऊपर भी आपने हुकूमत की। लेकिन दोस्तों, एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से गुज़र रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में एक आवाज़ आती है जो कि कहने वाला कह रहा था कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और फ़ौरन ही आपने अपनी नज़रें नीचे झुकाई और एक चींटी को अपने हाथ के ऊपर हथेली पे रख लिया। ऐसे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से ये सवाल किया, क्या तुमने आज से पहले मेरा कोई जुल्म देखा किसी के ऊपर, या फिर मेरे लश्करों ने कभी तुम्हारे ऊपर जुल्म किया? तो ऐसे में वो जो चींटी थी वो कहने लगी कि मैं इनकी सरदार हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी हिफाजत करूँ और मैं उनकी हिफाजत के लिए ही उनको बिल में जाने के लिए कह रही हूँ। और ये बात सच है कि ना ही मैंने आज से पहले कभी आपका जुल्म देखा है और ना ही आपके लश्करों का, लेकिन मुझे डर है कि आपके घोड़ों के कदम जो हैं वो मेरी चींटियों के ऊपर ना पड़े, जिससे मेरी चींटियाँ ख़त्म ना हो जाएं, इसीलिए मैं उनकी हिफाजत के लिए तमाम चीज़ें कर रही हूँ। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये अकल तुम्हें किसने दी? ऐसे में वो चींटी जो थी वो कहने लगी कि जिसने आपको ये अकल अता फरमाई, जिसने आपको ये हुकूमत अता फरमाई,
جس نے آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی، یعنی وہی رب جو ہم سب کا مالک ہے، جو دونوں جہاں کا خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، اس نے ہی مجھے یہ عقل عطا فرمائی۔ سوچے دوستوں چیونٹیوں میں بھی کتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ دوستوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے یہ سوال کیا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو چیونٹیوں نے خود بتایا کہ ہماری تعداد قریب یہاں پر 40,000 کی ہے، یعنی ایک چیونٹی جو ہے وہ 40,000 چیونٹیوں کی رکھوالی کر رہی تھی، ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ میرے پیارے دوستوں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چیز دیکھنے کے بعد فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستوں یہاں تک کہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہزاروں ہزار پرندے جو ہیں وہ جمع رہا کرتے تھے اور ہر روز آپ کی بارگاہ لگا کرتی تھی، اور جس میں اگر کوئی ناغہ ہوتا تو ایسے وقت میں اس کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ تو سوچی اس چیز کو، پیارے آقا جن کے لیے کل کائنات کو بنایا گیا، جن کے لیے ذرے ذرے کو بنایا گیا، یہاں تک کہ ہمیں بنایا گیا، تمام نبیوں کو بنایا گیا، تو دوستوں ان نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سوچی اس بات کو، یقیناً تصور کیجئے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جی ہاں دوستوں، جب ایک نبی ایک رسول کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، جنت کے سردار، جو ہم سب کے پیارے آقا ہیں، جن کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا، جو کہ اللہ کے خود محبوب ہیں، تو سوچیے ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کی کیا شان ہوگی۔ دوستوں اگر آپ سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو 11 لوگوں تک شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ باکس کے اندر ضرور لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا